Good morning all of you and welcome you all in Success Seminary. Today in this video I am going to teach you the second part of reported speech, right? In my previous video I taught you up to the conversion of assertive sentence and some part of interrogative sentence. Part 1 of interrogative sentence that I called beginning with the helping verb, right? This much I taught. तो चलिए once again let's continue the topic. Conversion of interrogative sentence into indirect speech. Well, तो मैंने बताया था वहां पर कि हेल्पिंग वर्ब से जो बिगिन होने वाले होते हैं उनमें हम किस तरीके से इफ और वेदर का यूज करते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट आई कुडंट एक्सप्लेन दैट वाज कि किस तरीके से हम वेदर लगाते हैं. यही एक प्रॉब्लम थी ना, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको. तो सपोज करो आपका एग्जाम्पल है इस तरीके से, मोहन, आर यू गोइंग टू वर्ल्ड बुक फेयर? टुमारो? राइट, दिस वे. यहां पर ऐड करते हैं हम और नॉट. तो इस तरीके से जब और नॉट आ जाए, देख लेना इन्वर्टर कॉमा लगा हुआ है एंड देन क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है. एंड नाउ सोहन, नो, राइट, दिस वे. तो अब आपको क्या करना है, मोहन आस्क्ड सोहन, राइट. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वही रूल चल रहे हैं. अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, वो दे रहा है आर यू गोइंग टू वर्ल्ड बुक फेयर और नॉट, कि जा रहे हो या नहीं जा रहे हो. ठीक है, तो और नॉट आ गया तो ऑब्वियसली सी बात है हमें क्या लगा देना, वेदर लगा देना. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ इफ एंड वेदर. तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें इफ लगाना है या वेदर लगाना है. तो जहां भी आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और नॉट लगा दिख जाए, यानी कि ये चीज लगी दिख जाए, ये और नॉट लगी हुई ना, तो समझ जाना कि हमें जो है कंजंक्शन वेदर लगाना है. क्या लगाना है? वेदर लगाना है, कि क्या आप जा रहे हो या नहीं. तो मोहन आज सोहन वेदर, फिर से वही यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सोहन क्या हो जाएगा, ही. नया प्रोनाउन हमारा क्या आ गया, ही. अब टेंस है आर गोइंग, तो क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग टू वर्ल्ड बुक फेयर, सॉरी, वर्ल्ड बुक फेयर द फॉलोइंग डे. नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे. और यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा. आपका क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ना कि क्वेश्चन मार्क. आई होप कि अब तुमको इफ और वेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब समझ आ जाएगा कि कहां पर इफ लगाना है और कहां पर वेदर लगाना है. वेल, नेक्स्ट. वेट अ मिनट. Yes. Let me add some page. Yes. Now fine. So now see type 2, right?
beginning with WH word. यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, किससे? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। वेल तो देखिए बाकी तो रूल सेम ही रहेंगे, बस थोड़ा सा जहाँ चेंज आएगा ना वो है आपका कंजंक्शन। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। देखिए all the rules will be the same as in part 1 of interrogative sentence। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी सारे के सारे रूल बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम विल बी इन द यूज ऑफ कनेक्टर। किसके यूज में होगी? कनेक्टर के यूज में होगी, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। यहां लिखो नो एक्स्ट्रा कनेक्टर। ध्यान रखना कभी कभी कंजंक्शन बोल लेता हूं, कभी कभी कनेक्टर बोलता हूं, बोथ वर्ड्स मीन द सेम, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। सो नो एक्स्ट्रा कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब with reported speech। Right? That WH word itself becomes the कनेक्टर। कुछ बात समझ आई? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं इससे कि नो एक्स्ट्रा कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब विद रिपोर्टेड स्पीच। राइट? दैट WH वर्ड यानी वही क्वेश्चन वर्ड, यानी WH वर्ड के साइड में मैं एक और वर्ड लिख दूं जिससे समझ आए आपको। क्वेश्चन वर्ड। क्या चीज? क्वेश्चन वर्ड itself becomes the conjunction, itself becomes the connector। वो खुद ही क्या बन जाता है? कनेक्टर बन जाता है। तो हमें एक्स्ट्रा कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। एज वी पुट इन assertive sentence and as we put in the first part of interrogative sentence। For example, let's see, Ram, where are you going? Question mark, then inverted comma 99, right? Shyam, I am going to the cinema। राइट? तो अब देखो चेंज करते हैं इनको किस तरीके से होंगे। हमने देखा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। कैसा? बड़े तसल्ली से समझना, थोड़ा टाइम लगेगा बट एक बार समझ गए तो भूलोगे नहीं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज द ओनली सेंटेंस व्हिच क्रिएट एंड कॉजेज कंफ्यूजन टू द स्टूडेंट्स। इवन देयर आर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स आल्सो फेस प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। राइट? तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर कैसे हमें क्या मैथमेटिक्स लगानी है, क्या कैलकुलेशन लगानी है। अगर ये एक बार समझ आ गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहीं एक बार करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा होता है। मैंने इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव में ऑब्वियसली सी बात है, सेड या सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे, यहाँ दिया नहीं है, इनडायरेक्ट में छुपा हुआ है क्योंकि डायलॉग की फॉर्म में है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, राम सेड टू श्याम, बट आई हैवंट रिटन डेलिबरेटली। राइट? तो कोई इशू नहीं है। अब हमें ये देखना है कि इंटेरोगेटिव तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड श्याम।
आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब मैंने बताया कि दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट करने के लिए हमें किसी भी एक्स्ट्रा कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती है। दैट क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ बिकम्स द कनेक्टर ऑफ द सेंटेंस, वही बन जाता है। तो हमारे पास WH वर्ड क्या है, वेयर, ठीक है। तो मैं इसी को लगाऊंगा, ऑब्वियसली सी बात है, वेयर। अब हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, क्या है, यू है। ध्यान रखना, दिस वेयर इज नॉट अ क्वेश्चन वर्ड नो मोर, नाउ इट हैज बिकम कंजंक्शन। अब ये क्या बन चुका है, अब ये कंजंक्शन बन चुका है। तो अब आपको ठीक जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में स्ट्रक्चर चल रहा है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम, वर्ब है इसकी आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, ठीक है। ठीक वैसे ही ये दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो जब कनेक्ट कर रहा है तो आगे आने वाली क्लॉज का भी तो वही स्ट्रक्चर होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है हमारा यू, क्या है, यू है, राइट। अब जब यू सब्जेक्ट है तो यू सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्वियसली वो श्याम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, श्याम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जब श्याम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हमें ही लगा देना है, क्या लगा देना है, ही लगा देना है। वेल देखिए, वेयर ही, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, वॉज और गोइंग, यही है ना। एंड देन फुल स्टॉप आ जाएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, कोई कंफ्यूजन? फिर से समझाऊं, देखिए, राम वेयर आर यू गोइंग, तो यहां लिखा राम आस्क्ड श्याम, क्योंकि श्याम कह रहा है आई एम गोइंग टू द सिनेमा, या टू लगा लो एक बार, ठीक है, गोइंग टू द सिनेमा। तो अब देखिए, ऑब्वियसली सी हमारा सेंटेंस कौन सा था, इंटेरोगेटिव था पहला वाला। अब दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा देखिए, दूसरा है राम। यहां पर आप टोल्ड भी लगा सकते हैं, रिप्लाइड भी लगा सकते हैं, और आंसर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। राम रिप्लाइड दैट, ये नीचे वाला सेंटेंस हमारा असर्टिव है, कौन सा है, असर्टिव है, तो मैंने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। राम रिप्लाइड दैट ही वॉज गोइंग टू द सिनेमा, कहां जा रहा है, सिनेमा जा रहा है। कोई कंफ्यूजन? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। चलो एक और एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, आओ समझते हैं। मोहिनी कॉलन हाउ आर यू, सोहिनी आई एम फाइन, ठीक है। ऊपर वाला इंटेरोगेटिव है, साफ साफ दिख रहा है। तो देखिए, मोहिनी, ये बार बार गलत क्यों हो रहा है, मोहिनी आस्क्ड सोहिनी, मोहिनी आस्क्ड सोहिनी, क्या है हमारा WH वर्ड, हाउ, क्या है, हाउ। तो इसी को मैं क्या बना दूंगा, कंजंक्शन। सब्जेक्ट क्या है, यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सोहिनी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सोहिनी के अकॉर्डिंग। तो सोहिनी के अकॉर्डिंग नया सब्जेक्ट क्या आएगा, सी। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, एज एम आर वॉज, एज एम आर में से कोई आए तो क्या हो जाएगा, इधर वॉज वर हो जाएगा, हाउ सी वॉज, एंड फुल स्टॉप आ जाएगा, राइट। तो समझो, देखो यहां पर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये हमारे भाई साहब क्या हो गए, कनेक्टर हो गए, क्या हो गए, कनेक्टर, ठीक है। अब जैसे कि इसका स्ट्रक्चर था पहले क्लॉज का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर इसका होना है। तो यहां पर क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ वर्ब लगा के छोड़ दिया। यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट था नहीं तो मैंने ऑब्जेक्ट लगाया नहीं, राइट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। सोहिनी
replied that, अब क्योंकि हमारा टेंस कौन सा है, आई एम फाइन, असर्टिव सेंटेंस है। कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, या तो रिप्लाइड लगाएंगे, या टोल्ड लगाएंगे, या आंसर्ड लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहो तो किसको कर सकते हो, मोहिनी कर सकते, रिप्लाइड मोहिनी दैट, नहीं भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियसली सी बात है, कन्वर्सेशन दोनों के ही बीच में चल रहा है, तो इसको मेंशन करना कोई बहुत जरूरी नहीं होता। रिप्लाइड दैट, अब फिर से हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का है, आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आपका सोहिनी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, सोहिनी के अकॉर्डिंग। सोहिनी के अकॉर्डिंग नया सब्जेक्ट क्या आएगा, सी, क्योंकि लड़की है। अब वही टेंस है, एम इज एम आर, तो वॉज हो जाएगा, सी वॉज फाइन, ये हो गया। तो इस तरीके से बना देना है आपको। ये कहानी हो गई आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पार्ट 2 की। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। सो शैल वी मूव ऑन फर्दर, लेट्स सी ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence, fine. I already told you an imperative sentence is one that expresses command, order, request, warning, etc. right? तो रूल नंबर 1 देखते हैं पहले। आपके said या said to कन्वर्ट हो जाएगा request यानी requested, advised, ordered, warned, और कई बार फॉरवर्ड में भी होता है, लेकिन फॉरवर्ड अभी मैं बाद में सिखाऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, वार्नड एटसेट्रा, ठीक है। एक आधे और भी शब्द आ सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कौन से आएंगे इसमें। वेल, रूल नंबर 2, टू इज यूज्ड एज कनेक्टर, यानी कि कनेक्टर के रूप में किसका यूज होगा, टू का होगा। किसका होगा, टू का होगा। जैसे हम अभी तक देखते चले आ रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में तो आपका दैट आया था, एंड इंटेरोगेटिव के पहले पार्ट में आपका इफ या वेदर आया था, और क्या नाम है दूसरे पार्ट में हमने क्या यूज किया था, वही WH वर्ड को बना दिया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि टू को कंजंक्शन के रूप में यूज कर देना है, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 3, प्रोनाउन चेंजिंग rules will be the same as in assertive sentence. क्या समझ आया इस बात से हिंदी मीडियम वाले बच्चों? यानी प्रोनाउन चेंजिंग के रूल्स ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 4, टेंस डज नॉट चेंज, यानी कि टेंस चेंज नहीं होता है। वो क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि टू आ जाता है तो टू पहले ही वर्ब को क्या कर लेता है, गवर्न कर लेता है, राइट। अच्छा, बात करते हैं इनकी। तो यहाँ पर वो हमें सेंस देखना है। क्या देखना है? सेंस देखना है। अगर यहाँ पर हमारे रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में प्लीज आ रहा है, काइंडली आ रहा है, देन वी आर सपोज टू चेंज सेड और सेड टू इनटू रिक्वेस्टेड। अगर वहां पर रिक्वेस्ट जैसा कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, एडवाइस सी लग रही, तो आप एडवाइज्ड में कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई ऑर्डर है, ऑफिसर किसी पीएन से बात कर रहा है या किसी अपने से लोअर से बात कर रहा है, तो हम ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। और नॉर्मल केस में जब हमें लग रहा है कि तो वार्निंग है, क्या है, वार्निंग है, तब हम वार्नड कर देंगे। क्या कर देंगे? वार्नड कर देंगे। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना कि कौन सी वर्ब आएगी। हालांकि इससे ज्यादा आपको लेना देना नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी द एग्जामिनर माइट हैव सेट, वो सेट कर चुका होगा पहले ही। तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें तो सिर्फ आगे वाला पार्ट सेट करना है। वेल, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
चलो देखते हैं अब। टीचर go and bring a piece of chalk. Fine. Go and bring a piece of chalk. Student yes sir. थोड़ा सा नया आ गया, सर ऐड हो गया। अब सर ऐड होगा तब भी कुछ कुछ करना है आपको, देखना ये छोटे से वर्ड से कितना मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो सारी चीजें सीखनी है हमें, बिल्कुल बारीकियां सीखनी है, सटल से सटल रूल सीख ले हैं। टाइम लग रहा है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं, लंबा हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको चीजें ढंग से समझ आ जाए, दैट इज माई मोटो। वेल तो देखिए अब मुझे आप बता सकते हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, एडवाइस देगा, ऑर्डर देगा, ऑब्वियसली ऑर्डर देगा। तो टीचर ऑर्डर्ड टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, यहां तक की बात समझ आई। टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, कंजंक्शन क्या बताया था मैंने, टू। अब टू आ गई तो क्या हम वर्ब में कोई चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टू गो एंड ब्रिंग अ पीस ऑफ चॉक। बात समझ आई नहीं, क्लियर हो गया ना। टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट ही आएगा, सिंगुलर है ना, तो यहां भी सिंगुलर ही करो इसको, राइट। तो टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू गो एंड ब्रिंग अ पीस ऑफ चॉक, चॉक लेके आओ, राइट। अब देखो स्टूडेंट, अगर सिंपली सर नहीं लगा होता ना तो उसमें चुपचाप से रिप्लाइड कर देता, मैं क्या कर देता, रिप्लाइड इन द पॉजिटिव ऐसे कर देता। अब यहां पर क्योंकि सर लगा हुआ तो रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, स्टूडेंट रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली या फिर ऐसे करो इसको, स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली replied in the positive। ये फुल स्टॉप हो गया, तो ध्यान रखना ये अलग है और ये अलग है, यानी कि बड़े सम्मान के साथ बच्चे ने कहा कि ठीक है सर मैं लेके आता हूं, तो ये बात समझ आएगी। तो जहां पर आपको सर या मैडम लगा हुआ दिख जाए तब आपको क्या करना है, रिस्पेक्टफुली वर्ड ऐड कर देना है इस तरीके से। वेल और देखिए कुछ एग्जांपल्स इसके, मैनेजर go and take these files, go and take these files to my office, right? Peon या तो ओके सर भी हो सकता है या यस सर भी होता है, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। तो देखिए मैनेजर ऑर्डर्ड पियन टू, यानी मैनेजर ऑर्डर्ड पियन, यहां तक तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट हो गया। मैंने कंजंक्शन क्या लगा दिया, टू लगा दिया, गो का गो ही रहेगा, टू गो एंड टेक, दीज का क्या हो जाएगा, दोज फाइल्स, ध्यान रखना दीज दोज हो जाएगा, ठीक है। गो एंड टेक दोज फाइल्स
टू, अब माई है, फर्स्ट पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? मैनेजर है। अब मैनेजर में देखो कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई पता भी नहीं है हमें कि लेडी है जेंट्स है, तो मैं कुछ भी लगा दूंगा यहाँ पर। तो आप क्लेम मत करना कि सर यहाँ पर तो हिम आना चाहिए था या यहाँ पर तो हर आना चाहिए था, लेकिन होगा ऑब्जेक्टिव, सॉरी पॉजेसिव केस होगा। क्या होगा? पॉजेसिव केस होगा, या तो हिज आएगा या हर आएगा। फाइल्स टू हिज ऑफिस। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो। अरे क्या हो रहा है? सोनिका प्लीज lend me your camera for a few days. Monica, no, I want. अगर ऐसे आ जाए तो देखिए, सोनिका रिक्वेस्टेड मोनिका। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्टेड क्यों लगा दिया? क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लीज लगा हुआ है। तो सोनिका रिक्वेस्टेड मोनिका टू लैंड हर, अब क्योंकि मी है ना, ऑब्जेक्टिव केस है, किसके हिसाब से आया है? सोनिका के हिसाब से। ठीक है, अब सोनिका के हिसाब से जब आया है तो इसको किसके, फर्स्ट पर्सन का है, किसका है? फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है, अब सोनिका के हिसाब से जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, क्योंकि सोनिका के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो समझो इस बात को, फिर से समझो। ये है मी, क्या है ये? मी, जो हमारा फर्स्ट पर्सन का है। कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन होगा चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है सोनिका। क्या है? सोनिका है। अब बात ये आती है कि सोनिका के लिए जब हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो वो सी होना चाहिए था, लेकिन हमें जरूरत है ऑब्जेक्टिव केस की। किसकी? ऑब्जेक्टिव केस की, क्योंकि यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो इस ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, लेकिन आएगा सोनिका के हिसाब से। तो सोनिका के हिसाब से आएगा, तो हम क्या लगा देंगे? हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। टू लैंड हर कैमरा फॉर अ फ्यू डेज। राइट, अब बात करते हैं मोनिका का क्या रिएक्शन है। देखिए, मोनिका रिप्लाइड इन द नेगेटिव, या नेगेटिवली भी हो सकता है, एंड सेड, अब ये बचा हुआ पार्ट है ना, उसको मैं ऐड कर रहा हूं। एंड सेड दैट, जितना बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही अफर्मेटिव सेंटेंस का है। यहाँ पर भी ये लगा लेना कॉमा। ठीक है, एंड सेड दैट, आई है तो मोनिका के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी वांट क्या हो जाएगा? वोडंट। क्या हो जाएगा? वोडंट। यानी ये वांट जो है विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जैसे हम कैन नॉट को कांट बोल लेते हैं, सेल नॉट को शांट बोलते हैं, ऐसे विल नॉट को क्या बोल लेते हैं? वांट बोल लेते हैं, और वांट लिख भी देते हैं। तो मैंने वही लिख दिया, WN देन अपोस्ट्रोफी लगा देन टी लगा दिया है। ठीक है, ये ऐप नहीं है, समझो बात को, ये टी है। ठीक है, तो वांट का क्या हो जाएगा? वोडंट हो जाएगा। WOULDN अपोस्ट्रोफी एट, दैट्स ही वोडंट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं एक नया जो फॉरवर्ड से होता है, और उसमें हमें क्या करना है। एक्चुअली में इसी का इंपेरेटिव का ही पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं, बिगिनिंग विद
डोंट या फिर नेवर, यानी या तो किससे बदले, डोंट से बदले, या फिर डोंट से स्टार्ट हो या फिर नेवर से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो, नेवर से स्टार्ट हो। तब हम क्या करेंगे देखिए, तो दो तरीके हैं, एक तो हम वही है सेड या सेड टू को वही रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, वार्नड एटसेट्रा में बदल देंगे, ठीक है। डू नॉट इज चेंज्ड इनटू नॉट टू, ये किस में चेंज हो जाता है, नॉट टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में लिख लो रेस्ट ऑफ द रूल्स विल बी द सेम एज इन टाइप 1 ऑफ imperative sentence। वेल यानी कि रेस्ट ऑफ द रूल्स जो बिल्कुल ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे कि मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस के टाइप 1 में बताए थे आपको। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं फिलहाल के लिए। एग्जांपल ये है, देखिए ये जो इजी लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में एक लैटिन का वर्ड है। किसका है, लैटिन का वर्ड है। जैसे लोग एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल के लिए तो बाय द वे वी राइट EX, ठीक है। इजी एक के शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म है एग्जांपल ग्रेसिया की, EXEMPLIGRATIA। तो इस बात का भी ध्यान रखना। बट इन इंग्लिश वी यूज इट फॉर द प्लेस ऑफ, फॉर द करेक्ट यूज ऑफ, किसके लिए, फॉर द करेक्ट यूज ऑफ बाय शोइंग सम एग्जांपल्स। तो उसके लिए हम इजी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कन्फ्यूजन आपका निकल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था मदर डोंट प्ले नियर द फायर। यहां ये इस तरीके का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये कॉमा लगाया, ठीक है, और ये इस तरीके से, और ये हो गया। यानी कि मम्मा किससे बात कर रही है, बच्चों से बात कर रही है। क्या कह रही है कि डोंट प्ले नियर द फायर। वेल तो अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। मदर, देखो दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। एक तो यहाँ पर वांट पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, वांट तो पॉसिबल है, और दूसरा मैं अभी बताने वाला हूं वो भी पॉसिबल है, उससे भी बनाऊंगा इसको। तो मदर वांट द चिल्ड्रन, अब बताओ क्या आएगा, क्योंकि डोंट से बिगिन हो रहा है। किससे, डोंट से बिगिन हो रहा है। तो मैंने बताया ही था कि डोंट इज चेंज इनटू नॉट टू, तो क्या कर दूं, सिंपली नॉट टू हो जाएगा। मदर वांट द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले नियर द फायर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आरबीएसई बोर्ड के 2000 क्या था, कौन सा सेशन था, आई थिंक इट वाज 2013 और 14 में ये आरबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। मदर वांट द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले नियर द फायर। अब प्रॉब्लम आपको ये हो रही है सर आपने कंजंक्शन कहाँ लगाया, या तो आप ये कह सकते हैं कि कंजंक्शन हमने ओमिट कर दिया है, लेकिन ओमिट नहीं किया है। एक्चुअली में बात ये है कि बस थोड़ा सा प्लेसमेंट चेंज हो गया है। यानी जहां पर डू नॉट आ रहा था ना, तो वो डू नॉट को नॉट टू कर दिया, यानी कि नॉट को पहले ले आया, एंड वर्ब को गवर्न करने के लिए मैं कंजंक्शन को उसके बाद में लेगा, ताकि वो वर्ब को अच्छे से प्रॉपरली गवर्न कर सके। तो इस तरीके से हो जाता है, राइट। एक नेवर का भी एग्जाम्पल देखो। टीचर, never tell lie in your life। Students, okay sir।
तो देखिए टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब मैंने बताया कि डू नॉट का क्या होता है, नॉट टू, तो ऐसे ही नेवर का क्या हो जाएगा, नेवर टू हो जाएगा। नेवर टू टेल अ लाई इन योर लाइफ, है ना। योर सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन जब है योर आपका, तो ऑब्वियसली सी बात है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट्स है, क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट्स। वेल तो जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है हमारा, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, अब देयर आएगा, क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है। नेवर टेल लाई इन देयर लाइफ, ठीक है। ये यहां पर ए नहीं है क्योंकि वहां भी नहीं था, इसीलिए मैंने हटाया, राइट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। डू नॉट का बात समझो, डू नॉट का क्या किया, नॉट टू किया। अगर नेवर से शुरू हुआ है तो नेवर टू हुआ, राइट। अब देखिए इन्हीं को जो है एक और तरीके से आपको एग्जामिनर चुपके से बेवकूफ बना सकता है। वो कैसे करेगा, देखिए इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करके दिखा दूं। टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट। अब ध्यान रखना, यहां फंस सकते हो आप, इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं और बहुत ही अच्छे सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं। टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स। अब नेगेटिव वर्ड हट जाएंगे, क्या हो जाएगा, जितने भी नेवर टू और नॉट टू आ रहे थे ना वो हट जाएंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है ना ये अपने आप में नेगेटिव है। कैसा है ये वर्ड, ये वर्ड जो है अपने आप में नेगेटिव है। इसीलिए अब जो है एक ही सेंटेंस में हम जो है दो दो नेगेटिव वर्ड पुट नहीं कर सकते। जिस तरीके से कि हम एक जूते में दो पैर नहीं डाल सकते, ठीक वैसे ही एक ही सेंटेंस में हम दो दो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वेल तो देखिए टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू टेल लाई इन देयर लाइफ। तो ये ऐसे बन जाएगा। और जो वो था ना पहले वाला सेंटेंस मदर वाला, वो भी देख लीजिए। मदर फॉरबेड द चिल्ड्रन, यानी कि सिंपली यहां तक बना के रख देगा और यहां आगे से आपको बनवाएगा और ऑप्शन दे देगा नॉट टू प्ले नियर द फायर, ठीक है, नॉट प्ले नियर द फायर। और सिर्फ एक तीसरा ऑप्शन होगा टू प्ले नियर द फायर, और एक लगा देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब आपने ये देख लेना है कि हमारा ये जो वर्ड है ना ये सारे के सारे मीनिंग को गवर्न कर रहा है। यहाँ पहले ही इसने जो है क्या लगा दिया, बैरियर लगा दिया, यानी कि मीनिंग को एकदम से अपने हाथ में ले लिया, सब कुछ यहीं से गवर्न हो रहा है। तो मदर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू प्ले नियर द फायर। इस वर्ड की ओरिजिन समझाता हूं मैं आपको। ये एक्चुअली में वर्ब है, क्या है, वर्ब है। देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरबेड और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। क्या होती है, फॉरबिडन होती है। तो इस तरीके से होती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वेल आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो आपके डू नॉट और नेवर टू से स्टार्ट होने वाले भी हो चुके हैं। खैर देखिए थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं एक बार ऑप्टेटिव सेंटेंस को, ताकि अगले पार्ट में जो कंप्लीट हो जाए दोनों, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। वेल चलिए ऑप्टेटिव sentence, right? Optative sentence is one that expresses personal wish, curse, prayer, blessings, etc. Right? For example, we say happy birthday to you, we say good morning, good afternoon, good night, right? And कभी कभी कर्स भी देते हैं जब गुस्से में होते हैं, तो go to hell, right? तो इस तरह के जितने भी wish, pray, curse
एंड ब्लेसिंग्स, ये सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं. सो लेट्स बिगिन. रूल नंबर 1, said or said to, wished, prayed and caused etc. एंड नहीं लगाओ इसमें, और लगाओ. wished, prayed, caused etc. right? Rule number 2, that is used as conjunction. यानी कि कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा, राइट? यूजुअली व्हाट हैपेंस दैट द ऑप्टेटिव सेंटेंस बिगिन विद मे. किससे बिगिन होता है? मे से शुरू होता है. तो वो मे आपका कन्वर्ट हो जाता है माइट में, जैसा कि मैंने आपको टेंस चेंज के टाइम पर, मॉडल चेंज के टाइम पर भी बताया हुआ था. ठीक है, फिर भी बता देता हूं एक बार. मे इज चेंज्ड इनटू माइट. किस में चेंज हो जाता है? माइट में चेंज हो जाता है. रूल नंबर 4, रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम एज इन assertive sentence. राइट, यानी रेस्ट ऑफ द रूल्स हमारे ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में हमने एक्सप्लेन किए थे. वेल, तो एक एग्जांपल देखते हैं. टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स. टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग. ध्यान रखना, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है एंड इट्स मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से कुछ लोग इसे, इवन कुछ बुक्स भी इसे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताते हैं. दैट इज व्हाई दे एक्सप्लेन दैट देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बट एक्चुअली देयर आर 5. ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आता है, एक्सक्लेमेशन आता है, जैसे हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन भी कहते हैं, राइट? तो हमने देखा टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मे यू लिव लॉन्ग, राइट? ठीक है, अब हमने बताया कि सेड या सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में एंड यहाँ ब्लेसिंग करो, BLESSED. ठीक है, ब्लेस्ड, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? क्या टीचर जो है प्रे कर रहा है? नहीं, प्रे तो नहीं कर रहा. आई होप कि यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहा है. क्या कर रहा है? ब्लेसिंग दे रहा है. ठीक है, या फिर ये इसकी जगह पर और सूटेबल बनाना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? देखिए, एक डिफरेंट सेंटेंस देखो. आप यहां लिख दो गॉड ब्लेस यू. ध्यान रखना, ये गॉड ब्लेस यू में ही मे छुपा हुआ है. गॉड ब्लेस यू में ही क्या छुपा हुआ है? मे गॉड ब्लेस यू की जगह पर शॉर्ट में बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू. ठीक है, तो अब देखते हैं. टीचर blessed the student that God मे का क्या हो जाएगा? might. यहां पे आप लिख ही लो मे. यूजुअली सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस बिगिन विद मे. होता ही यही है कि मे से बिगिन होता है. तो गॉड माइट, ये मे नहीं आएगा यहां पे. God might bless यू का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स के हिसाब से? them.
तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। द हर्मिट सैड मे यू ऑल गो टू हेल। यहाँ साधु महात्मा जो गुस्सा कर दिए, किसी ने क्या कर दिए, गुस्सा कर दिए, तो गुस्से में आ गए, क्या करे देखिए। तो द हर्मिट, जब गुस्सा हो गए तो क्या करेंगे, कर्ज करेंगे, कर्स्ड दैट। अब मे यू ऑल है, सभी आ गए ना, सभी आ गए तो ऑब्वियसली वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। द हर्मिट कर्स्ड दैट वी ऑल माइट गो टू हेल। अब फुल स्टॉप आएगा। तो जहां मैंने रूल लिखाए थे ना, वहां रूल में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, एट द प्लेस ऑफ इंटरजेक्शन वी यूज फुल स्टॉप। क्या यूज किया जाता है, फुल स्टॉप यूज किया जाता है। इसी के गुड मॉर्निंग वाले भी देख लो साथ साथ में, या ऐसे कर लो, मोहन सेड टू सोहन हैप्पी न्यू ईयर। आजकल चल भी रहा है। तो देखिए क्या आएगा बताइए, विश्ड कस्ड ब्लेस्ड प्रेड में से क्या आएगा, मोहन विश्ड। दो तरीके हैं इसके करने के, देखिए, मोहन विश्ड सोहन हैप्पी न्यू ईयर, एक तरीका, ठीक है। और दूसरा तरीका, मोहन विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू सोहन। मोहन ने जो है सोहन को क्या किया, हैप्पी न्यू ईयर विश की, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक गुड मॉर्निंग का भी देख लो, शालिनी सैड गुड मॉर्निंग मम्मा। तो देखिए, शालिनी विश्ड, दो तरीके देखिए, विश्ड गुड मॉर्निंग टू हर मम्मा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, शालिनी विश्ड हर मम्मा गुड मॉर्निंग, ठीक है। वैसे दोनों ही ठीक है, पर ऊपर वाले को ज्यादा करेक्ट माना जाता है, ठीक है। आई होप आज के सेशन में इतना काफी है। आई होप you enjoy the video and you will learn some innovative ideas to convert direct speech into indirect speech. Bye bye, stay fit, stay healthy. Thank you.